ऋग्वेद को तीसरे मंडल को द्वितीय और तृतीय सूक्त वैश्वानर सूक्त नाम से प्रसिद्ध हैं। ये अग्नि ही वैश्वानर है। तो वहाँ में जो तृतीय मंडल को दूसरो सूक्त है वो 15 ऋचा वालो एक सूक्त है और यह सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र। यह को छंद है जगति और यह को देवता है वैश्वानर अग्नि। आश्वलायन शौत सूत्रन के अनुसार पृष्ठ और अभिप्लव कर्म के तीसरे दिन में ये अग्नि और मरुत के लिए निविधानीय सूक्त है, तब ये पढ़े हो जावे है। तो वहाँ वैश्वानर अग्नि की स्तुति की गई है, जहाँ में ये कही गई है प्रथम ऋचा वैश्वानराय धिषणाम वृतावृधे घृतम न पूतम अग्नये जनामसि द्विता होतारम मनुष्श्च वाघतो धिया रथम न कुलिशः समृण्वति। या में जो वैश्वानराय कही है वो वैश्वानर अग्नि है। वाकु कही है वैश्वानर। अब ये यास्क जो हैं निरुक्त में या की व्याख्या करें हैं कि वैश्वानर कौन है। कहते हैं कि वैश्वानर कस्मान विश्वान नरान नयति विश्व एनम नरा नयन्ति इति वा। बाकी निरुक्ति ऐसे बताई है कि ये वैश्वानर कस्मात, ये वैश्वानर या अग्नि को वैश्वानर क्यों कहो जावे है, क्योंकि ये तो दो शब्दन से निष्पन्न भयो है, विश्व और नर। विश्व यानी समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड, और नर यानी प्राणी मात्र या मनुष्य। तो जो समस्त विश्व को या समस्त विश्व को और वाके समस्त प्राणीन को जो नयति मार्ग दिखावे है, मार्ग प्रकाशित करे है, लेके जावे है, पहुँचावे है, उठावे है, ऊर्ध्व गति करावे है, ऐसो जो है अनेक अर्थ किए जा सके हैं कि वैश्वानर कस्मान यानी विश्वान नरान नयति, समस्त विश्व को और समस्त प्राणी मात्रन को या नर मात्रन को, मनुष्य मात्रन को जो मार्ग दिखावे है, प्रकाशित करे है, उद्धार करे है, उठावे है ऊपर की ओर, ऐसो जो है वो अग्नि वैश्वानर अग्नि कहो जावे। या फिर विश्व एनम नरा नयन्ति इति वा, या समस्त मनुष्य या प्राणी मात्र जो है वो याकू प्राप्त होवे हैं, ऐसो जो है वो वैश्वानर। और ये समस्त विश्व को नायक है, यासु यही विश्वानर ही वैश्वानर है, ये समस्त विश्व को नायक है। तो और ये प्रत्युतः सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी मात्र में, विश्व मात्र में जो व्याप्त है, रहो भयो है, ऐसो जो है यासु वो वैश्वानर कहो जावे। तो यास्क को बहुत स्पष्ट मत है कि ये अग्नि ही वैश्वानर है, और ये भूलोक की जो अग्नि है यही वैश्वानर है। यहाँ पे अपत्यवाची वैश्वानर नहीं है कि विश्वा और नर, वो विश्वानर को अपत्य जो है वैश्वानर है, ऐसो मत जो है वाको खंडन यास्क करे हैं। ऐसो वो नहीं है कि कोई कहवे है कि सूर्य है विश्वानर या विद्युत है विश्वानर और वाको अपत्य होवे सु या अग्नि वैश्वानर है,
या मत को खंडन यास्क करे हैं कि नहीं, ये जो भूतल पे प्रकट भयो है अग्नि, वो ही वैश्वानर है। ये उपत्यवाची ये वैश्वानर नहीं है, वो विश्व नर यानी समस्त विश्व को जो नायक है यासु, वही अग्नि जो है वैश्वानर कहो जा। या समस्त विश्व में सर्वाणी भूतानि, सभी भूतन में प्राणी मात्रन में जो व्याप्त है, ये समस्त ब्रह्मांड में जो व्याप्त है यासु, वही अग्नि जो है वो वैश्वानर कहो जावे है। आगे ये मैं बता चुका हूँ कि ये अग्नि ही तीनों लोक में व्याप्त है। ये अग्नि ही जो है वो स्वर्गलोक में आदित्य रूप सु व्याप्त है, और यही अग्नि जो है वो अंतरिक्ष में वैद्युत रूप से व्याप्त है, और यही अग्नि जो है यहाँ भूतल पे भी समुद्रन में वड़वानल रूप से जो है रहो भयो है वो व्याप्त है। और केवल वहाँ में ही नहीं, यही अग्नि यहाँ पे समस्त मनुष्यन के घर घर में रहो भयो है, यही सो ही सब कार्य चले हैं। सो वा तरह सु भी ये व्याप्त है। यज्ञशाला में अनेक रूप सु रहो भयो है, वा तरह सु भी ये यहाँ व्याप्त है। और इतनो ही नहीं, ये प्राणी मात्र के अंदर बसे भयो है, जो उनको ऊष्मा देवे है। सो वा तरह सु भी ये सब में व्याप्त है। तो ये यहीं पे जो रहो भयो अग्नि है, वही को वैश्वानर कही है। भगवान गीता में भी या को अत्यंत स्पष्ट वचनन में कहवे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रितः। देखो कितनी बड़ी बात कहवे कि मैं ही वैश्वानर हूँ। वाह, वैश्वानर अग्नि को अपनो ही स्वरूप बतायो कि मैं ही वो वैश्वानर अग्नि हूँ, क्योंकि समस्त विश्व में व्याप्त है जो अग्नि, वाकु वैश्वानर कही है। तो भगवान माँ बतावे कि मैं ही वो हूँ जो समस्त विश्व में व्याप्त हूँ, सो मैं ही वो वैश्वानर अग्नि हूँ। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः, प्राणी मात्र के, भूत मात्र के देह में भी रहो भयो हूँ। वहाँ ऊष्मा देने वालों अग्नि ही है या देह को। और वहाँ में भी और स्पष्ट कर दियो कि प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वहाँ में भी मैं प्राणापान सुयुक्त होके और सबन के उदर में रह के और चतुर्विध अन्न जो है वाको पाचन करूँ, पचाऊँ। अब अन्न यूँ ही पोषण नहीं देवे है, अन्न जब पचे तब पोषण देवे है, तब जो है वो ओजस है या शक्ति है वाको प्रदान करे है। तो ये जो है ये कार्य करने वालों अग्नि है, समस्त प्राणी मात्र में बस्यो भयो है, उनको ऊष्मा देवे है, और जो शक्ति देवे है वो वह अन्न को पचा के जो शक्ति मिले है, ओजस मिले है, प्राणन को जो पोषण होवे है, वो सब कछु करवे वालों ये प्राणी मात्र में बसो भयो ये वैश्वानर अग्नि ही है। भगवान कहें वो मेरो ही रूप है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये वैश्वानर अग्नि ये या भूतल पे रहो भयो ये अग्नि है, यही कोई वैश्वानर अग्नि कही है। तो यास्क ने बहुत यहाँ पे चर्चा करी है और या को स्वरूप बतायो है कि ये समस्त विश्व को और नरन को जो है वो नेतृत्व करे है, उनको नायक है और उनको ले जावे वालों है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति करावे वालों है। और समस्त विश्व और लोक जो हैं, समस्त विश्व और मनुष्य जो हैं, प्राणी हैं, यही को प्राप्त हुए हैं। या प्रकार सु या को निर्वचन जो है निरुक्त में यास्क ने कियो भयो है। तो ऐसो या वैश्वानर की स्तुति रूप ये सूक्त है, जामें ये कही है कि ये कैसो है कि ऋतावृधे ऋतस्य उदकस्य यज्ञस्य व वर्धयित्रे, यज्ञ को वर्धन करने वालों, बढ़ावे वालों, ऐसो ये अग्नि। देखो यहाँ पे भी या यज्ञ में जो ये विराजमान है, प्रकट है या भूतल पे, वही को यहाँ वैश्वानर कही है। और या प्रकार सु ही याकू समस्त विश्व के और नरन के को नायक ऐसो या
को, अग्नि को ही वैश्वानर कहिए। तो यहाँ पे तस्मै अग्नये पूतम घृतम न घृतमिव धिष्णाम स्तुतिम जनामसि जनयामः। क्या कह रहे हैं? जैसे घी जो है वो प्रीति उत्पन्न करे है, वही प्रकार से ये अग्नि जो है वो ऐसी प्रीति प्रकट करे है। और अनेक प्रकार से यज्ञ में रही भाई ये जो अग्नि है, गार्हपत्य अग्नि, आह्वनीय अग्नि, सो इनसु युक्त जो है वो देवतान को आवाहन करने वाली जो अग्नि है वो यजमान को, ऋत्विकन को वही प्रकार से संस्कार करे है। जैसे कुल्हाड़ी जो आदि जो है वो रथ को संस्कार करे हैं, ऐसे यहाँ स्पष्ट कही है कि द्विधा यानी दो प्रकार से। द्विता होतारम कही ना, द्विता होतारम मनुष्य च वाघतः धिया रथम न कुलिशः सम ऋणवती। तो समऋणवती यानी संस्कुर्वंती, ऐसो संस्कार करे है जैसे कुल्हाड़ी रथ को करे है, ऐसे ही अनेक प्रकार से रही भई जो है गार्हपत्य आवाहनीय रूप से जो रही भई है वो होता को और देवतान को आवाहन करके और वो जो है उनके मनुष्यन को, यजमानन को, ऋत्विकन को वही प्रकार से संस्कार करे है जैसे कुल्हाड़ी रथ को। ऐसे यहाँ वैश्वानर अग्नि को स्वरूप बतायो है या भूतल पे विद्यमान ये जो यहाँ पे यज्ञ में प्रकट भई है वही अग्नि को कही है कि वही जो है वैश्वानर है, वही समस्त विश्व को और नरन को को नायक है, उनको मार्ग दिखावे वालो है और सब कछु प्राणी मात्र में जो है, विश्व मात्र में जो व्याप्त है। और स्पष्ट ही है वो तीन प्रकार से कही है कि स्वर्ग में भी यही आदित्य रूप सु है और यही जो है अंतरिक्ष में विद्युत रूप सु है और यही जो है यहाँ पे भी घर घर में ये अग्नि रही भई है। इतना ही नहीं पर प्राणी मात्र के अंदर रही भई है, उनको ऊष्मा देने वाली और सर्व प्रकार के अन्न को पचावे वाली। और ये जो वैश्वानर है वो भगवान कृष्ण कहवे हैं कि हम वैश्वानरो भूतवा, मैं स्वयं या वैश्वानर रूप से प्रकट हो के ऐसे प्राणी मात्र में बसे भयो हूँ, रहो भयो हूँ और उनके जठर में जो अन्न है जो उनको ऊर्जा देवे है, शक्ति देवे है, जीवन देवे है, वाको पचावे वालो और शक्ति प्रदान करवे वालो वो मैं ही हूँ। देखो यज्ञ की भी कल्पना यहाँ से ही की जा सके कि जब ये अन्न को भक्षण जीव करे हैं, ये प्राणी मात्र या मनुष्य जो हैं वो करे हैं, तब वो अन्न जो है ऐसे ही उनको शक्ति और ऊर्जा प्रदान नहीं करे है, लेकिन उनके अंदर रही भाई जो अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, वो जो है या अन्न को पचावे है और प्राणी मात्र को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे। तो यही यज्ञ की भावना है कि जब जा अन्न को हम अपने या शरीर में होम करें हैं और तब अंदर रही भाई अग्नि ही वाकु जो है पचा के और हमको शक्ति और ऊर्जा और ज्ञान और सब कछु प्रदान करे है, तो वही भावना सु ये यज्ञ में प्रकट जो अग्नि है वामे जब अन्न की, हविः की या सोम की या जो भी आहुतियाँ जो हैं विविध यज्ञन में दी जावे हैं, तो वो जो हैं वो या समस्त विश्व में जगत में भी ऐसी ही शक्ति और ऊर्जा को प्रदान करे हैं। वही जो है यज्ञ फिर वर्षा को भी प्रदान करे है, वही यज्ञ जो है सब प्राणी मात्र को वो ऊर्जा प्रदान करे है, शक्ति प्रदान करे है, अनेकों फल प्रदान करे है। तो यज्ञ की भावना भी यहीं सु प्रकट भई है, यही सु अग्नि मुख्य है वहाँ में और वो अग्रणी है और वही सब देवताओं को आवाहन करे है और वही सब वाही को आगे मंत्रन में हव्यवाट कही है। दूसरे ही मंत्र में वह अग्नि को कही है कि हव्यवाड़ अग्नि अजरश्च, यूँ कही है, अजरः चनः हितः दूधभः, ऐसी दूढ़भो और विषाम अतिथिर विभावसु, यूँ कही है कि यही अग्नि जो है वो कैसी है कि हव्यवाट है या हव्य को देवतान के पास
वहन करने वाली ये अग्नि ही है, वही तो पहुँचा वह है सब कछु, और फिर तभी जाके वह यज्ञ सु कछु फल की प्राप्ति हो सके। यह अग्नि जरा मरण रहित है और कैसी है, या को विभावसु भी कही है। देखो अनेकों नाम यहाँ प्रकट भय। वैश्वानर क्यों है ये बतायो, हव्यवाट क्यों है, हव्य को वहन करने वाली, या सो हव्यवाट है। और फिर विभावसु या को कही है, विभा यानी प्रभा, वसु यानी धन, तो प्रभा रूप धन वाली ये अग्नि है। ऐसो या को स्वरूप जो है वैश्वानर अग्नि को ही कहो जा रहा हो। ये सब मुख्य यहाँ वैश्वानर अग्नि की स्तुति है। वह वैश्वानर अग्नि को ही अनेक नाम से यहाँ पे बुलाया जा रहे हो है। हव्यवाट है तो आप ही हव्यवाट हो, हव्य को वहन करने वाली, देवतान तक पहुँचाने वाली। आप ही विभावसु हो, विभा प्रभा रूपी धन वाली आप हो। ऐसी प्रभा है आपकी, समस्त विश्व में व्याप्त है जो प्रभा, ऐसी प्रभा है आपकी। तो ये सब सुआ वैश्वानर अग्नि को यहाँ पे सूक्त है, स्तुति की जा रही है। वैश्वानर अग्नि को संबोधित किया जा रहे हो है। और जैसे मैंने कही कि भगवत गीता में भी या को कही है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कृष्ण कहवे हैं कि मैं ही वैश्वानर रूप होके सब प्राणी मात्र के अंदर रहो भयो हूँ और चतुर्वेद अन्न को पचाऊँ हूँ। ये जो कही है ये बात यहाँ ऋग्वेद में भी आगे यही सूक्त में कही है। स जिन्वते जठरेषु प्रजग्गिवान वृषा चित्रेषु नाननद न सिंह वैश्वानरः पृथुपाजा अमर्त्यो वसुरत्ना दयमानो विदाशुषे। ऐसे कि सभी कामना इनकी वर्षा करने वालों यही वैश्वानर अग्नि है, और सभी के उदर में रह के, और जैसे वहाँ बताया अन्न को पचाने वालों, तो उनको वृद्धि पुष्ट करने वालों, और नाना प्रकार के वन में सिंह की भांति गर्जना करने वालों। देखो यहाँ पे फिर एक बार को स्वरूप बता रहे हैं कि कैसो है नाना प्रकार के वन में। यहाँ पे कही है कि एक तो काम को वर्ष के असु वृषा, और चित्रेशु नाननद न सिंह, नाना प्रकार के वन में रह के और गर्जना करने वालों ऐसो। और ऐसो वैश्वानर जो ऐसो तेजस्वी है, ऐसी जाकी प्रभा है समस्त विश्व में, जो ऐसी आप जो व्याप्त है, रयो भयो है, और अमर्त्यो मृत्यु रहित, और वाक्य अलावा पृथुपाजा पृथु तेजाहा यानी तेजस अत्यधिक तेजस्वी ये वैश्वानर है। और वसुरत्ना दयमानो, फिर अग्नि जो है वही यजमान को सब प्रकार के धन को देने वालों, ऐसे दयमानो यानी दान करने वालों, देने वालों, ऐसो है। और फिर विशेष रूप सु या प्रकार सु प्रवर्धित होवे है वि दाशुषे, ऐसे के सब प्रकार के रत्न जो हैं और वसु यानी धन जो हैं वो सबको दयमान यानी देने वालों, ऐसो अमर्त्य मरण धर्म रहित, ऐसो ये अग्नि है, ये वैश्वानर अग्नि है। ऐसे याको निरूपण यहाँ पे कियो है। तो यहाँ पे भी वाको प्राणी मात्रन के जठरन में रह के और सबको वर्धन करने वालों, पोषण करने वालों, ऐसो वो अग्नि है। ये भी जो है वाको ऐसो निरूपण कियो भयो है। अब ये स्पष्ट है कि जो भूतल पे प्रकट भई है, विराजमान है, समस्त प्राणी मात्र में जो रहो भयो है, सबको नायक है और सबको नेतृत्व कर रहे हो है और ऊर्ध्व गति प्रदान कर रहे हो है, समस्त फल की प्राप्ति करावे वालों है, और जो विशेष रूप से सबके प्राणी मात्र के देह में रहो भयो है, और जो अन्न को पचा के प्राणी मात्र को शक्ति और ऊर्जा
और जीवन प्रदान करे है, ऐसो ये वैश्वानर अग्नि है। ये अत्यंत स्पष्ट है। तो याको अब अपन गूढ़ार्थ को समन्वय करें और अब वापस अपने सर्वोत्तम स्तोत्र की तरफ देखें। तो ये पहले ही कहो जा चुके हो है कि सर्वोत्तम स्तोत्र कोई सामान्य स्तोत्र नहीं है। ये जैसे ये ऋग्वेद के सूक्त हैं, ऐसो ये सूक्त ही प्रकट भयो है। और ये वास सूक्त के देवता भी अग्नि है, वो वहीं कही गई है। वह को छंद जगती है और देवता अग्नि है और ऋषि अग्नि कुमार वो वहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है। तो वह को कोई सामान्य स्तोत्र नहीं समझना चाहिए, ये भूल नहीं करनी चाहिए अपने को। ये मैं बार बार कहूँ हूँ। और वहाँ में जो नाम है वो कोई जैसे सब नाम हैं ऐसे ये भी नाम है, ऐसे सामान्य नाम नहीं है। वो सब मंत्र रूप हैं सबके सब, क्योंकि वहाँ देवता अग्नि वाके देवता हैं, अग्नि कुमार ऋषि हैं और मंत्रन के दर्शन किए हैं और वो प्रकट हैं। तो वो भी ऋग्वेद के सूक्तन की तरह ही ये सर्वोत्तम जो है वो अपन के वहाँ प्रसिद्ध है सर्वोत्तम स्तोत्रम। तो वो सर्वोत्तम स्तोत्रम, सर्वोत्तम ऐसो सूक्त भी है मंत्र रूप नामन को। तो वामें रहस्य बतायो है। ये जो अभी ऋग्वेद में वैश्वानर अग्नि की बात भई, वह को रहस्य वहाँ पे भी उद्घाटित कियो है। जब वहाँ कही है कि वैश्वानरो वल्लभाख्य सदरूपो हितकृत सताम, यही रहस्य वहाँ भी प्रकट भयो है कि ये वही भगवान जो हैं भगवत गीता में कह रहे हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं ही वैश्वानर रूप सु प्रकट भयो हूँ और सब प्राणी मात्र के देह में रहो भयो हूँ। जो वहाँ कही है, जो यहाँ पे निरुक्तकार भी बता रहे हैं कि वैश्वानर अग्नि वो है समस्त प्राणी मात्र में, भूत मात्र में जो व्याप्त है, सबको नेतृत्व करने वालों जो है, मार्ग दिखावे वालों जो है, प्रकाशन करने वालों जो है, वो वैश्वानर अग्नि है जो यह भूतल पे प्रकट भयो है। ये बात कही है। तो यही कोई यहाँ उद्घाटन जो है स्वरूप को यहाँ पे या स्तोत्र सूक्त रूप जो स्तोत्र है वहाँ में जो मंत्र रूप नाम है वहाँ में ये नाम को यहाँ पे प्रकाशन प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी दीक्षित करे हैं कि ये जो प्रगट भयो है ये स्वरूप जो वस्तुतः कृष्ण ही है, जो आनंद है, परमानंद है और कृष्णास्यम जो मुखसु प्रगट भयो है वो जो है वो ही ये स्वरूप ये वैश्वानर भी है जो समस्त प्राणी भूत मात्र में व्याप्त है, रहो भयो है, सबको नेतृत्व करे है, सबको नायक है, सबको ऊर्ध्वगति प्रदान करने वालों है। ऐसो जो है ये वैश्वानर जो है वो यही हैं। तो वहाँ कह रहे हैं वैश्वानर। अब ये वैश्वानर जो प्रकट भयो है भूतल पे, ये क्या रूप सु अब प्रकट भयो है? ये वैश्वानर ही क्या है? बाकी आख्यात वाको नाम जो है वो क्या है? अब तो कह रहे हैं वैश्वानरो वल्लभाख्य, यही वैश्वानर है और यही वैश्वानर अब यहाँ पे वल्लभ रूप सु आख्य प्रख्यात जो भयो है सो यही वैश्वानर है, समस्त भूत मात्र में व्याप्त, सबको नायक नेतृत्व करने वालों, मार्ग को प्रकाशन करने वालों, प्राणी मात्र में रहो भयो, सबको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वालों और सबको ऊर्ध्वगति प्रदान करने वालों, ये वैश्वानर या समय या भूतल पे वल्लभाख्य वल्लभ रूप सु प्रख्यात भयो है। देखो ये मैं कोई भी बात जो अभी तक बता रहा हूँ वो कोई मेरे घर को पलोथन नहीं है। जैसो जो मैंने वेद में इन मंत्रन में रुचान में जो सूक्तन में जो पढ़ो समझो वही को रहस्य जो अपने वहाँ ग्रंथन में बतायो है
महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को जो स्वरूप बतायो है, जो आपको अग्नि स्वरूप बतायो है, और बताए वाले भी ऋषि अग्नि कुमार हैं, और नाम भी मंत्र रूप हैं, छंद जगती है, सब कछु वहाँ स्पष्ट है। जो उनको अग्नि स्वरूप बतायो है, केवल यहाँ ही नहीं अन्य स्तोत्रन में भी बतायो है। वल्लभाष्टक जो अपन वल्लभाष्टक कहवे हैं, वास्तव में वो वाको नामकरण ऐसो होना चाहिए वल्लभाग्नि अष्टकम, क्योंकि वहाँ में वल्लभ को जो अग्नि स्वरूप है वही को प्रतिपादन सब श्लोकन में भयो है। प्रारंभ ही होवे वहाँ पे हुताशन कहिए कि सब वस्तु को हुत जो होम कियो है वहाँ को अशन करने वालों, वो जो है वो हुताशन प्रकट भयो है। तो वो हुताशन रूप कैसे हैं कि सब कछु जो है आप महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण द्वारा ही जो है सब कछु भोग योग्य जो है वो बने हैं। जो भी कछु अपन प्रभु को अंगीकार करावे हैं, जैसे यज्ञ में अग्नि द्वारा ही व हव्य को वहन करके देवतान तक पहुँचायो जावे है, ऐसे ये हुताशन यहाँ प्रकट भये हैं, जिनके द्वारा ही सब कछु अपने द्वारा जो समर्पित कियो जावे है वो इनके द्वारा ही प्रभु तक पहुँचे है। ये आशय सुही यहाँ वल्लभाग्नि अष्टकम में भी आपको सर्व आदि प्रागट्य को जो प्रकार बतायो है, श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुरजद रासादि लीला अमृत जलधि पराक्रांत सर्वोपि शश्वत, ये यहाँ जो कही है तस्सैव आत्मानुभाव प्रकट हृदय से आज्ञा प्रादुरासीत भूमौ या सन्मनुष्याकृति अति करुणस तम प्रपद्य हुताशम, जो कही है कि भूमि पे जो ये प्रकट भयो है, ये अग्नि को ही प्रागट्य कह रहे हैं, ये भूमि पे जो ये प्रकट भयो है सन्मनुष्याकृति ही मनुष्याकार जो लीला करवे को प्रकट भयो है, अति करुणा अति कारुण्य लेके, वो कौन हुताशन तम प्रपद्य हुताशम, वह हुताशन को हम शरण जावे हैं। तो वो हुताशन कैसे है वहाँ पे, क्योंकि इनके द्वारा ही ये जो प्रकट भये हैं भगवद आज्ञासु, भगवान द्वारा जो मार्ग को प्रकाशन करनो है वाको प्रकाशन करवे को जो अग्नि प्रकट भई है, अग्नि ही प्रकाश करे है, वाको प्रकाशन करवे को जो प्रकट भयो है स्वरूप, और वास्तव में प्रकट हो के जो इनकी शरण जावे हैं सो शरणागत जीव को व प्रपन्न को और वाके द्वारा समर्पित वस्तु मात्र को भगवान तक श्री कृष्ण तक पहुंचाने वालों, तो यही हुताशन है, यही अग्नि है। तो अनेकों जगह पे कही है वाकु। ऐसे ही आगे वागधीश यानी वाकपति कही है वाकु। फिर वाकु यहाँ पे सर्वोत्तम में वैश्वानरो वल्लभाख्य ऐसे कही है, जो यहाँ ऋग्वेद में तृतीय मंडल के द्वितीय सूक्त और तृतीय सूक्त में जो वैश्वानर सूक्त है वहाँ वैश्वानर अग्नि को जो स्वरूप बतायो है, और जो यास्क ने निर्वचन किया है निरुक्ति में वो यही अग्नि है जो यहाँ पे भी वैश्वानरो वल्लभाख्य कही है। तो ये सब कछु सब प्रमाण मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ, या मैं कछु भी मेरे घर को पलोथन नहीं है। सो विद्वान जो हैं वो स्वयं विचार करें और मनन करें इन ऋग्वेद के मंत्रन को, सूक्तन को, और यहाँ पे ये वल्लभाग्नि अष्टकम को, या फिर सर्वोत्तम जो सूक्त है स्तोत्र है वहाँ में जो मंत्र रूप नाम हैं उनको विद्वान जो है वो इन प्रमाणंसु मनन करें। तो ये अर्थ जो है अत्यंत स्पष्ट है, स्फुट है। यहाँ कोई भी हठाग्रसु या दुराग्रसु या कोई कम करके या ज़्यादा करके नैषा तर्केण मतिर आपने या सुविज्ञानाय, तो यहाँ पे यही को पालन करते भय कोई तर्क करके मैं कछु जोड़ रहा हूँ या तोड़ रहा हूँ, ऐसो नहीं है। जैसो जो है ऐसो ही वाको प्रतिपादन जो है करवे को प्रयत्न कर रहे हूँ। सो विद्वान जो हैं या को जाने मनन करें। तो और आप स्वयं अग्नि स्वयं जो प्रकट भयो भूतल पे, वो स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशन कर रहे हो है, क्योंकि अग्नि सु सब कछु प्रकाशित होवे है। अग्नि को प्रकाशित करवे के लिए
और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अग्नि स्वयं प्रकाशी है। तो वो जैसे स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहवे है भगवान को कि आपके स्वरूप को प्रकाशन और कौन कर सके है, आप स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकाशन कर सको हो, तो आप स्वयं ही अपने स्वरूप को हमको बताओ। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप ही अपने स्वरूप को जान सको हो। तो ऐसे ये जो अग्नि, ये जो प्रगट भयो या भूतल पे, वस्तुतः कृष्ण ही जो मुखारविंद से जो अग्नि प्रगट भई और या भूतल पे ये अवतरित ये जो भयो है स्वरूप, जाकू वैश्वानर कही, जो वल्लभ नाम सु आख्य प्रख्यात प्रसिद्ध भयो, और जाकू हुताशन कही, जो सब कछु जो है जाके द्वारा ही भगवान को कृष्ण को समर्पित जो है वो पहुंच सके है, ये जो सब कछु बात कही, तो वो जो अग्नि प्रगट भयो, वो अग्नि स्वयं अपनो स्वरूप स्वयं प्रकाशित करे है। तत्वदीप निबंध में भी कही है, अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। वो भगवान को जो नाम रूप भागवत है, वाको प्रकाशन आप स्वयं ही कर सके हैं, तो वह प्रकाशन करवे को आपको जो अग्नि स्वरूप है वाको प्रकट कियो। अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। तो वह भागवत में जो नाम स्वरूप है, जो सब शास्त्रन को निर्णायक है, और वाके द्वारा जो तत्व को प्रकाशन करनो है, तो वह तत्व को प्रकाशन करवे के लिए वह तत्वार्थ दीपम, वो दीप जो प्रज्वलित कियो है, वो ये अग्नि नहीं कियो। अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत, वहाँ भी अपनो स्वरूप बतायो है। और जो भागवत को भाष्य प्रकट करवे की आज्ञा भई, सो भी अग्नि को ही भई। जीव को समर्पण, आत्मनिवेदन और सर्वसमर्पण करावे के लिए भी ये हुताशन प्रकट भय, यासु हुताशन कहे गए। और समस्त सब में व्याप्त हो के सबको उद्धार, सबको ज्ञान द्वारा भक्ति द्वारा उद्धार करवे के लिए जो स्वरूप प्रकट भयो, वो वैश्वानर, वो भी आप स्वयं ही हैं, ये बात कहवे ही हैं। तो वह भागवत के अर्थ को प्रकट करवे के लिए भी जो है या ही अग्नि को प्रकट कियो। वहाँ क्या स्वरूप भयो वो अग्नि, तो वहाँ आप स्वयं जो है भागवत के भाष्य में, सुबोधनी में, मंगल कारिका में अपने वह स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। जैसे तत्वदीप निबंध में अग्नि स्वरूप को प्रकट कियो, और जैसे यहाँ सर्वोत्तम में वैश्वानर जो वल्लभ नाम सु प्रसिद्ध भयो, वाकु यहाँ कही देवता अग्नि है या को ये बात कही। जो वल्लभाग्नि अष्टकम में जाकू हुताशन कही, वो सब कछु जो है वो स्वरूप को वो अग्नि स्वयं मंगल कारिका में प्रकाशित कर रहे हो है। वो कह रहे हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभोर वैश्वानराद वाक्पतेर अन्यस्तत्र। सब रहस्य को उद्घाटन स्वयं, क्योंकि अपने वह स्वरूप को सबको प्रकाशन अग्निसु होवे, लेकिन अग्नि को प्रकाशन तो स्वयं अग्निसु ही होवे, स्वयं प्रकाशी है। तो वो अपने स्वरूप को प्रकाशन कर रहे हो है कि नहीं विभोर वैश्वानराद वाक्पते अन्यस्तत्र अर्थम तस्य विवेचितुम। या भागवत के अर्थ की विवेचना करवे के लिए विभू वैश्वानर अग्नि सो अन्य कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि यह विभू वैश्वानर अग्नि को ही आज्ञा भई या अर्थ को प्रकाशित करवे की। जैसे व्यास को भागवत प्रकट करवे की आज्ञा भई, ऐसे भागवत के अर्थ को प्रकाशित करवे की आज्ञा हम विभू वैश्वानर वाक्पति को भई है। यासु हमारे अलावा या को प्रकाशन करवे को और कोई समर्थ नहीं है। ये बात स्वयं वो अग्नि जो है अपने मुख से जो है वो कह रहे हो है। अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभोर वैश्वानराद वाक्पतेर अन्यस्तत्र। विधाय मानुष तनुम, ये अवतार लियो अग्नि ने, ये मानुष तनु अवतार जो लियो या अग्नि ने लियो, कौन ने लियो? वह उताशन ने, वैश्वानर ने। ये विभू वैश्वानर वाक्पति नहीं, ये मानुष तनु अवतार लियो है, जो वल्लभ नाम सु वल्लभाख्य, वल्लभ नाम सु प्रसिद्ध।
नहीं विभोर वैश्वानराद वाक्पतेरन्यस्तत्र विदाय मानुष्तनुम माम व्यासवत श्रीपति दत्वा आज्ञाम च। जैसे व्यास को आज्ञा भई भागवत प्रकट करवे की, तो उनने समाधि में अनुभव करके वह तत्व को प्रकट कियो, ऐसे हमको आज्ञा भई कि जो भूतल पे भागवत प्रकट भई है वह को भाष्य को प्रकाशन करो, अर्थ को प्रकाशन करो। तो वह आज्ञासु ये प्रकाशन भयो है, कोई और वाकु लेके प्रकाश यहाँ नहीं भयो है। यहाँ केवल विद्वत्ता या पांडित्य को प्रकाशन नहीं करनो है केवल, वो तो सहज हो ही जा रहे है। जैसे दीप प्रज्वलित होवे, प्रकाश होवे तो सब कछु दिखवे ही लगे है, लेकिन यहाँ तो भगवद आज्ञा जो थी वाको अनुसरण करनो है, वाकु यहाँ प्रकट करनी है विश्व में। और वाकु प्रकट करवे में वैदुष्य पांडित्य सब कछु जो है, वेद विद्यता जो है, वेद पारंगतता सब कछु प्रकट हो ही रही है अपने आप सहज ही। वाकु करवे के लिए कछु और करवे की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं ही प्रकट हो रहे है सब कछु। अग्नि जहाँ जहाँ जाएगो वहाँ वहाँ प्रकाश फैलनो ही है। अलग सु प्रकाश फैलावे के लिए और कछु करवे की जरूरत है ही नहीं, वो स्वरूप ही प्रकाशक है। ऐसो ये वैश्वानरो वल्लभाख्य स्वरूप है, जाको वो स्वयं कह रहे हैं कि विभुर वैश्वानराद वाक्पतेरन्यस्तत्र विदाय मानुष्तनुम नहीं, नहीं वो है जो और कोई जो है अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं, या अर्थ को प्रकाशन करवे के लिए विभु वैश्वानर वाक्पति प्रकट भयो हूँ मैं। तो विभु कौन है? जो व्याप्त है सर्वत्र, सब में, सब जगह है वो विभु। विभु कौन है? जो प्रभु है, समर्थ है, ऐसो वो विभु है। और वो विभु कौन है? यहाँ विभुर वैश्वानरः, जो समस्त विश्व में और नरन में, प्राणी मात्र में व्याप्त है, ऐसो विभुर वैश्वानरः, सबको ऊर्ध्व गति प्रदान करने वालों है। और कैसो है? वाक्पति, वाक्पति है विभु वैश्वानर और वाक्पति, ये बात कही यहाँ पे। ऐसो वाक्पति कौन है? वाणी को पति। वो क्यों वाणी को पति? कौन? तो वाणी को पति अग्नि है। ऐसे ऐतरेय उपनिषद में कही है, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। ये अग्नि ही वाणी होके मुख में प्रविष्ट भयो, ये वहाँ स्पष्ट कही है। तो वह मुख में प्रविष्ट भई जो वाणी है, वहाँ को स्वामी कौन है? ये अग्नि ही है, क्योंकि अग्नि ही वहाँ पे ये वाणी रूप सु वह मुख में प्रविष्ट भयो है। ये मुख सु जो वाणी प्रकट होवे है, वहाँ को स्वामी तो ये अग्नि ही है। यासु आकु वाक्पति कही है। तो वो कह रहे हैं अपनो वो याकु भागवत के भाष्य को प्रकाशन करवे को अपनो स्वरूप और सामर्थ्य जो है वो बता रहे हैं कि वस्तुतः वो कृष्ण ही जो थे, जो वहाँ पे कही गई है वो हैं जो, वो ही यहाँ पे विभुर वैश्वानर वाक्पति अपना स्वरूप बता रहे हैं। वही विभु व्याप्त सब जगह, और वैश्वानर सबको, सब में व्याप्त होके सबको ज्ञान भक्ति द्वारा ऊर्ध्व गति प्रदान करने वालों ऐसो। और वाक्पति, वाणी को पति, जो वाणी होके मुख में प्रविष्ट भयो ऐसो। जासु फिर वाणी जो है वो प्रकट भई है, ऐसो जो वाक्पति है वो ही या भागवत के अर्थ को प्रकाशित कर सके है, विवेचन कर सके है, क्योंकि वैसी आज्ञा भई है प्रकट होवे की और या कार्य को करवे की। तो वह आज्ञासु ये प्रागट्य है, और वह आज्ञासु प्रेरित होके ये भाष्य प्रकट भयो है। यासु उनके अलावा कोई भी या के अर्थ को वैसो विवेचन कर नहीं सके। तो ये सब कछु जो है यहाँ पे बताए। यहाँ एक और रहस्य स्पष्ट हो जावे है कि आपको जो गोस्वामी पदवी उपमा जो दी गई वो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य को और अग्नि को और अग्नि कुमार प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी दीक्षित, इनको ही शोभायमान इन पर ही होवे है, वहीं पर ही ये जो है ये बराबर सत्य बैठे हैं। क्योंकि गोस्वामी, गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। गो शब्द को एक अर्थ गाय बैल भी होवे है, और अगर गोस्वामी गो शब्द को अर्थ गो को गाय करो तो गाय को स्वामी तो बैल होवे, और गो को अर्थ पृथ्वी भी होवे है, तो गो को गोस्वामी अर्थ पृथ्वी को स्वामी करो तो राजा होवे है।
और गो को अर्थ किरण होवे है, तो किरणन को स्वामी करो तो वो सूर्य होवे है अर्थ, या चंद्र हो सके। ऐसे या प्रकार से अर्थ करेंगे तो गोस्वामी अर्थ यहाँ बैठेगो ही नहीं। तो गो को एक अर्थ जो है सो वाणी भी होवे है, तो गोस्वामी यानी वाणी के स्वामी, वाणी के पति, वाक्पति, सो गोस्वामी। ये अर्थ ये सार्थक बैठे हैं महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण और आपके जो पुत्र हैं प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी और प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी दीक्षित, इनमें ये सार्थक हुए हैं, क्योंकि उनमें भी ये गोस्वामी पनो, वाणी को स्वामी पनो रहो भयो है। क्योंकि आपने वो अग्नि स्वरूप को प्रकाशन अपने विविध सूक्तन में, स्तोत्रन में ऋषि रूप सु होके कियो है। प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने भी सौंदर्य पद्य में सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुमरूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत स्वप्रिय संश्लिष्टावयोर्बभौ रसमय कृष्णो ही यत्साक्षिकम रूपम तत्तृतीयात्मकम परमभिध्येयम सदा वल्लभम। ऐसे उनने भी जो है बड़ो सुंदर भावात्मक जो है वाको निरूपण या में सौंदर्य पद्य में कियो है। ऋषि रूप सु ही उनने भी कियो है। प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी ने भी ऋषि रूप सु ही सर्वोत्तम स्तोत्र में या अन्य भी अष्टकन में जो है वह देवता अग्नि को जो प्रकट भयो है वह को निरूपण कियो है। सो वे ही जो हैं, आप स्वयं अग्नि ही गोस्वामी हैं, वाणी के पति हैं, वाक्पति हैं, और आपके स्वरूप को जिनने जाने हो सो उनमें ये जो है गोस्वामी पनो जो है सो सार्थक हो सके। बाकी जो आज हमारे लिए हम गोस्वामी जो कहे जावे, हमारे लिए जो गोस्वामी पद को प्रयोग होवे है, वे तो वह एक उपमा को, टाइटल को हमने बस अपने लिए एक ले ली है, अध्याहार कर लियो है वाको। बाकी वो हमें सार्थक तो कोई रीतसु होवे नहीं है। वाको कारण ये है कि वाको अर्थ ये है कि वाक पतित्व जामे हैं सो गोस्वामी कहो जा सके। वाणी को पतित्व तो अग्नि में ही है, वल्लभ में ही हो सके, और तो कहीं हो नहीं सके। या सो ये अध्याहृत है, हमने केवल जो दियो भयो, जो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य के लिए या प्रभुचरणन के लिए जो दियो भयो है वह को केवल अध्याहार कियो है। तो हम वास्तव में हमको गोस्वामी नहीं कहो जा सके, हमको गोस्वामी बालक ये कहो जा सके कि हम वो गोस्वामी जो हैं वल्लभ, उनके हम बालक। तो पूरो हमारो अभिधा यूँ होएगो गोस्वामी बालक या प्रकार से। तो सीधे सीधे गोस्वामी नहीं कहो जा सके, गोस्वामी बालक। वो गोस्वामी जो वाक्पति हैं उनके ये बालक ऐसे कहो जा सके। अब वो गोस्वामी के बालक, वाक्पति के बालक को भी स्वरूप कैसे होना चाहिए, बाकी भी अगर मनन करो, चिंतन करो तो वहाँ में भी हम तो खरे उतरेंगे नहीं, ये तो बात स्पष्ट है। हम तो गोस्वामी पनो, वाणी को स्वामी पनो, उनको बालक पनो तो बहुत दूर की बात है। उनके चरण कमलन की धूल के बराबर भी नहीं है। वो चरण कमलन की धूल के बराबर भी यदि हम हो जावें तो भी हमारे परम सौभाग्य। तो ये सब अध्याहृत है, ग्रहण कर लियो है जैसो जो दियो गयो थो उनको। तो उनमें ये सार्थक थो महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य में, क्योंकि वो साक्षात अग्नि ही प्रकट भयो है। वही वैश्वानर है, वो हुताशन है, वही वाक्पति है, वो विभु है। तो उनमें ही ये सब कछु सार्थक है। तो यहाँ ऋग्वेद सु व वैश्वानर को निर्वचन जैसो जो भयो है, और फिर जो भगवान ने गीता में भी कियो है कि प्राणी मात्र के देह में रहो भयो हूँ और मैं ही उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूँ अन्न को पाचन करके। सो सब कछु जो है तो या समस्त विश्व को ऊर्जा और शक्ति देने वाला वो अग्नि ही है। वही स्वर्ग में सूर्य रूप सु और अंतरिक्ष में वैद्युत रूप सु या भूलोक पे अग्नि रूप सु जो प्रकट भयो है, वही जो है सबको ऊर्जा और शक्ति दे रहे है। और यज्ञ को भी रहस्य यही है, अग्नि में होम को रहस्य भी यही है। वहाँ में होम कियो भयो, जैसे जठर में होम कियो भयो पचे है और शक्ति और ऊर्जा देवे है, ऐसा वह यज्ञ अग्नि में
हवन कियो भयो जो है हवि जो या सोम है, वो सब कछु जो है समस्त विश्व को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करे है, फल की प्राप्ति करा, ये रहस्य है। तो ये सब जो है यहाँ पे यहाँ में समझने की ज़रूरत है। तो ये द्वितीय सूक्त में, और ऐसे ही तृतीय सूक्त में यही के ही, और वो तृतीय सूक्त भी वाको भी ये वैश्वानर सूक्त ही है, वाको भी छंद जगती है, और वाको भी देवता जो है वैश्वानर अग्नि ही है, और याको भी आशुलायन शौत्र सूत्रन के अनुसार अग्निष्टोम याग में अग्नि एवं मरुत के शस्त्र में विनियोग है। तो ये तृतीय सूक्त में भी मंत्र है, अग्निर्देवेभिर्मनुष्यश्च जंतुभिस्तन्वानो यज्ञं पुरुपेशसं धिया रथिरंतरीयते साधदिष्टिभिर्जीरो दमुना अभिशस्ति चातना, ऐसे कहिए। तो ये जो भी यज्ञ के साधक देवता हैं, ये देवेभिर और मनुष्यश्च, और जो मनुष्य यानी ऋत्विज कर्म करने वाले जो हैं, जो यजमान हैं, वे सब कोई हैं, वो सब कछु, और ये जंतु भी, ये जो जंतु भी ही कही तो यासु ये सब कछु ऋत्विग, तो ये सब कछु जो हैं वो यज्ञम तन्वानो, तो वो यज्ञ कर्म के द्वारा जो यजमान जो हैं, वो जो पुरोडाश पशु एवं सोम की जो हवियाँ हैं, तो अलग अलग यज्ञ को प्रकार जो है वाको बतायो है कि कोई में पशु याग में पशु की बलि दी जावे, कोई में हवि दी जावे, सोम याग में सोम की आहुति, रस की आहुति की जावे है, ऐसे जो हैं वो सब कुछ। और जो आटासु बनाया जावे तो वाको पुरोडाश कहवे हवि को। तो ये सब जो आहुतियाँ अलग अलग यज्ञ को यहाँ द्योतन कर रही हैं, और वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हुए हैं, पहले ही बताया जा चुके हैं। ये वो एकाह होवे एक, जो एक दिन में संपन्न हुए है, और 200 अधिक दिन तक चले हैं, जो 212 दिन तक चले हैं वो अहीन कहे जामे, और 12 दिन से भी अधिक जो चले हैं, जो वर्ष भर या अनेकों सहस्त्र वर्षों तक चले हैं, वो सब सत्र कहे जामे। तो ऐसे सब, और वामे भी जो पंचमहायज्ञ हैं, तो उनमें जो अलग अलग आहुतियाँ दी जामे, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, चातुर्मास, पशु, तो पशु यज्ञ में पशु की दी जावे, और सोम में सोम की दी जावे हैं। तो ये सब जो हैं, इन सबको द्योतक जो है यहाँ पे ये यज्ञ है, तो वो नाना प्रकार के यज्ञ जो हैं, तो वहाँ में समस्त लोगन को नेतृत्व करे वालों ऐसो अग्नि है। और पाछो कैसो है कि दमुना मन को वश करने वालों, या दमुना फिर दानशील ऐसो, और विघ्न करने वाले इनको नाश करने वालों ऐसो वैश्वानर अग्नि को स्वरूप जो है तृतीय सूक्त में यहाँ पे निरूपित भयो है। फिर आगे में ही वैश्वानर सूक्त में आगे ही मंत्रन में कही है, वैश्वानर तव धामान्या चके ये भी स्वर विदभवो विचक्षणा जात आपृणो भुवनानि रोदसी अग्नेता विश्वा परिभूरसित मना, ऐसे कही कि वहाँ संबोध किए, हे वैश्वानर, जो स्वरूप बताए वैश्वानर को ऐसे, हे वैश्वानर, कि आपके तेज की हम स्तुति कर रहे हैं, तब धामान्या चके, आपके या तेज की हम स्तुति कर रहे हैं। और फिर कैसी कही, विचक्षण, आप कैसे हो, बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान। और फिर कैसे हो कि सर्वज्ञ हो, पाछे सब कछु जानने वाले हो। और जात आपृणो भुवनानि रोदसी, और प्रकट होते ही समस्त प्राणी मात्रन को या ध्यावा पृथ्वी को, ये पृथ्वी को, अंतरिक्ष को, स्वर्ग को, सबको आपने व्याप्त कर दिया है अपने तेजस्व प्रकट होते ही। और आप ही ये समस्त विश्वा परिभूरसित मना, समस्त प्राणी मात्र को व्याप्त करके आप ही रहे भय हो, ऐसो वा वैश्वानर अग्नि की स्तुति जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ये द्वितीय और तृतीय सूक्तन में ऐसे वाको निरूपण किया गयो है। सो यहाँ अग्नि की बात चल रही थी, तो अग्नि को अनेक रूप, आगे अग्नि को स्वरूप बतायो, यहाँ वैश्वानर को बतायो,
फिर वाको एक रूप जो है हव्यवाहन वो बतायो, हव्यवाट स्वरूप बतायो, विभावसु स्वरूप बतायो, वाक्पति रूप बतायो और हुताशन रूप बतायो वाको। सो ऐसे ये कहना जरूरी है यहाँ पे कि वो कैसो दिव्य प्रकाशमान दिव्य स्वरूप वो अग्नि को निरूपित भयो है। ये बात को आज यहीं रखेंगे, फिर आगे यथा बुद्धि वाको और भी विस्तार से निरूपण जितना हो सकेगा सो करेंगे।